आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में। रोबोटिक सर्जरी आखिर क्या चीज़ है और इसकी क्या ज़रूरत है, इससे क्या क्या एडवांटेजेस है और इससे हम कौन सी सर्जरीज है जो कर सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी जो है इंडिया में काफ़ी समय से है, 20 से 30 सालों से है। हमारे यूरोलॉजी के ट्रेनिंग के दौरान भी रोबोटिक सिस्टम्स अवेलेबल थे, लेकिन ये यूजुअली बड़े शहरों में ही अभी तक सीमित थे, जैसे कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जो भी होते हैं बड़े बड़े, उन सब में ये रोबोटिक सिस्टम और इनके द्वारा जो सर्जरीज होती है वो सारे लिमिटेड टू बिग सिटीज़ ओनली। हमने पहली बार यहाँ पूर्णिया में रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और ताकि जो रिमोट से रिमोट लोकेशन के लोग हो, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास के लोगों के लिए भी जो भी रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस हैं उनको मिल पाए। और ऐसी सर्जरी जो रोबोटिक ही की जाती है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ केयर ही रोबोटिक सर्जरी है, उसके लिए लोगों को काफ़ी दूर जाना होता है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रोबोटिक सर्जरी में ट्रेंड था ड्यूरिंग माय रेसिडेंसी इन मेदांता गुड़गांव। तो मेरा पहले से ही ये एक एम था कि जब मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा तो मुझे जल्दी से जल्दी रोबोटिक सर्जरी भी स्टार्ट करनी है, सो दैट यूरोलॉजी का सारा स्पेक्ट्रम कवर हो जाए। यूरोलॉजी की जो भी सर्जरीज रोबोटिक से होती है वो सारी चीज़ें लोकली अवेलेबल हो, तो लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो आखिर ये रोबोटिक सर्जरी है क्या, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? रोबोटिक सर्जरी में ऐसा नहीं होता है कि ये ऑटोमेटिक है, यानी कोई भी रोबोट जो है खुद से सर्जरी नहीं करता है। ये मास्टर एंड स्लेव प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें रोबोटिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे सर्जन के कंट्रोल में होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सर्जन कमांड सेंटर है, SCC बोलते हैं इसको। इसमें बैठ करके आप जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो उधर है पेशेंट के पास होते हैं, तो वहाँ पे जो भी आपको मूवमेंट करना है वो यहाँ से आप जो भी डायरेक्शन देंगे वो मूवमेंट वहाँ पे होगा। तो इस तरह से जो है ये रोबोटिक सिस्टम काम करता है। इसलिए हम लोग इसको रोबोटिक सर्जरी की जगह पे रोबोट असिस्टेड सर्जरी कहते हैं। इसमें रोबोट एज ए असिस्टेंट काम करता है। इससे हम लोगों को मैनुअल असिस्टेंट्स की जो है कम लगती है और सर्जन जो है विथ फ्रीडम काम कर सकता है। तो इसमें आखिर एडवांटेज क्या है रोबोटिक सर्जरी का? ऐसी सर्जरीज, ऐसी जो जटिल सर्जरीज होती है, कैंसर की सर्जरी या फिर ऐसे शरीर के ऐसे हिस्सों, ऐसे ऑर्गन में अगर कोई बीमारी है जो काफ़ी डीप सीटेड हो, जैसे कि प्रोस्टेट, ब्लैडर, जहाँ तक ओपन सर्जरी से पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उन सब जगहों पे ये छोटे छोटे रोबोटिक आर्म्स आसानी से पहुँच सकते हैं और वो सर्जरी जो है वो बहुत ही आसानी से, मिनिमल ब्लड लॉस से और बिना किसी बड़े चीरे के आसानी से की जा सकती है। जैसे प्रोस्टेट का कैंसर होता है तो उसका ट्रीटमेंट है कि अगर कैंसर लोकलाइज्ड है प्रोस्टेट में, तो हमें पूरा प्रोस्टेट रिमूव करना होता है। आसपास के छोटे छोटे लिम्फ नोड जो होते हैं वो भी रिमूव करना होता है। इसका स्टैंडर्ड ऑफ केयर है रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी, रोबोट असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। तो प्रोस्टेट एक इतना डीप सीटेड ऑर्गन है, ब्लैडर के भी नीचे रहता है, पेल्विस के अंदर रहता है। तो अगर ओपन सर्जरी इसकी की जाती है तो वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, और प्रोस्टेट निकाल भी ले लिया जाए तो उसके बाद ब्लैडर को यूरेथ्रा से जो है जोड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी टाइम लगता है और ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है, और सर्जरी भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। पूरी तरह से कैंसर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए आजकल के ज़माने में रोबोटिक सर्जरी की जाती है, क्योंकि रोबोटिक आर्म जो है वो छोटे छोटे मिनिमम होल से बॉडी के अंदर जा करके वो आराम से प्रोस्टेट तक पहुंच सकती है, और सर्जन को जो है रोबोटिक सिस्टम में 3D विज़न मिलता है, 3 डायमेंशनल विज़न मिलती है, और जो वहाँ पे जो साइज़ है उससे 15 गुना बड़ा साइज़ सर्जन को दिखता है। और दूसरी बात, सर्जन के जो हाथ के ट्रेमर्स होते हैं वो सारा फिल्टर हो जाता है। यहाँ पे ट्रेमर होने के बावजूद इंस्ट्रूमेंट में कोई मूवमेंट नहीं होती, वहाँ पे ट्रेमर नहीं होता है। तो इससे सर्जरी काफ़ी सटीक हो जाती है, ब्लड लॉस काफ़ी कम हो जाता है और पेशेंट का स्टे कम हो जाता है, तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। तो इससे रिजल्ट अच्छे आते हैं, कैंसर कंट्रोल बेहतर रहता है। अपार्ट फ्रॉम कैंसर बहुत सारी सर्जरी जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है, जैसे कोई वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला बन गया, पेशाब हमेशा लीक कर रहा है, तो उसके लिए भी ओपन सर्जरी की जाती है, लेकिन उसके रिजल्ट जो है उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो उसकी जगह पे हम लोग रोबोटिक अगर करें तो बिना किसी चीरे के उसको बहुत ही आसानी से कम समय में और बहुत ही कम ब्लड लॉस में वो किया जा सकता है। और इन सबको जटिल सर्जरी को छोड़ करके और जो सिंपल सर्जरीज होती है
वो सारी सर्जरीज भी रोबोटिक से की जा सकती है, जैसे कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी जिसमें हम लोग मैश लगा सकते हैं, इंसिजनल हर्निया की सर्जरी या अपेंडिक्स की सर्जरी, या किडनी की कोई सर्जरी हो, किडनी का कैंसर की सर्जरी, तो सारी सर्जरीज रोबोटिक सिस्टम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ सर्जरी ऐसी हैं जिसमें रोबोट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसमें रोबोट का एडवांटेज ज़्यादा है। ऐसी 15-20 सर्जरीज हैं, यूरोलॉजी की सर्जरीज है, पेल्विक सर्जरीज है, जिसमें रोबोट असिस्टेड सर्जरीज बेटर होती है ओपन सर्जरीज से, तो रोबोटिक सर्जरी उसमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल जो सर्जरीज है जो हम लोग लेप्रोस्कोपी से करते हैं, उसमें भी अगर रोबोट से करें तो वो लेप्रोस्कोपी से रिजल्ट बेहतर आता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में हमें 2D विजन मिलता है, यहाँ पे 3D विजन मिलता है, और सर्जन को फटीग नहीं होता, सर्जन बैठ करके दूर से आराम से ऑपरेट कर सकता है। तीसरी बात, ये जो हमारा रोबोटिक सिस्टम है ये टेली सर्जरी इनेबल्ड है। इसका मतलब है कि मैं चाहूँ तो जो भी सर्जरी है मैं अपने घर पे बैठ करके या फिर इंडिया में कहीं भी, या गुड़गांव या दिल्ली कहीं पे भी बैठ करके इस ऑपरेशन थिएटर में मैं सर्जरी कर सकता हूँ। यहाँ पे 5G इनेबल्ड जो कनेक्शन दिए हुए हैं ये टेली सर्जरी के लिए इनेबल्ड है। बस यहाँ पे हमें कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत होगी और एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत होगी, हम कहीं से भी सर्जरी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चीज़ है और यहाँ के लिए काफ़ी न्यू है। तो हम लोगों ने अभी रोबोटिक्स प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है और इन सम टाइम हम लोगों का टेली सर्जरी प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा। थैंक यू।